हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ और इसका टाइटल है हैंडलिंग एग्ज़ाम स्ट्रेस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो ये मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है। आई होप आपको ये समझ में आएगा और आप इसको भी अप्रिशिएट करोगे। तो इसका टाइटल जैसे बताया, हैंडलिंग एग्ज़ाम स्ट्रेस। हैंडलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना, उसको हैंडल करना। और यहाँ पे बात की गई है एग्ज़ाम स्ट्रेस की। परीक्षा से लेकर जो तनाव होता है, स्ट्रेस मीन्स तनाव, परीक्षा के तनाव से निपटना। इसके ऊपर ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। अच्छी वोकैबलरी है और साथ साथ मैं आपको ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर भी बताती जाऊंगी। हैंडलिंग स्ट्रेस कैन ईदर बी अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। हैंडलिंग निपटना, स्ट्रेस तनाव। कैन हो सकता है, ईदर या तो, ईदर और एक सेंटेंस में जब यूज़ किए जाते हैं तो मतलब है या तो ये या ये। तो या हो सकता है बी अ मेक और ब्रेक, मेक बनाने वाली, ब्रेक बिगाड़ने वाली सिचुएशन, स्थिति। तो तनाव से निपटना हो सकता है कि बनाने की स्थिति हो या फिर बिगाड़ने की स्थिति हो। डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन हैंडल्स इट। डिपेंडिंग मतलब निर्भर करता है किसके ऊपर, हाउ किस तरीके से, वन कोई, हैंडल्स मतलब संभालता है या निपटता है, इट ये जो प्रोनाउन है वो स्ट्रेस के लिए, एग्जाम स्ट्रेस के लिए यूज़ किया गया है प्रोनाउन। तो अभी पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं कि हैंडलिंग स्ट्रेस कैन ईदर बी अ मेक और ब्रेक सिचुएशन डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन हैंडल्स इट। तनाव से निपटना हो सकता है कि बनाने वाली स्थिति हो या बिगाड़ने वाली स्थिति हो, पूरा निर्भर करता है कि हाँ किस तरीके से कोई इस चीज़ को संभालता है। यहाँ वन है जो सब्जेक्ट, उसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब के साथ एस या ई एस लगाए, तो ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाए। Schools and colleges do ensure that they have taught concepts mentioned in the textbooks. स्कूल और कॉलेज जो है डू, ये एम्फेसिस देने के लिए है, जोर देने के लिए कि हाँ ये सुनिश्चित करते हैं। एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना। तो स्कूल और कॉलेज जो हैं वो ज़रूर सुनिश्चित करते हैं कि दैट दे हैव टॉट, कि उन्होंने पढ़ाया है। टॉट जो है हैव के साथ लगा है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि वो लोग सुनिश्चित करते हैं ज़रूर कि उन्होंने पढ़ाया है या पढ़ाए हैं कॉन्सेप्ट्स मेंशन इन द टेक्स्ट बुक। जो भी हमारी बुक्स में दिए गए हैं कॉन्सेप्ट, टॉपिक्स दिए गए हैं, वो उन्होंने अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाया है विद अटमोस्ट क्लैरिटी। अटमोस्ट मीन्स पूरी और क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता। क्लियर वर्ड से बना है क्लैरिटी, इट मीन्स स्पष्टता, मतलब कि पूरे स्पष्ट तरीके से उन्होंने बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। बट लेकिन एट टाइम्स दे फॉरगेट दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी टॉट टू स्टूडेंट्स इज मैनेजिंग स्ट्रेस। बट लेकिन एट टाइम्स, इस फ्रेज का मतलब होता है कि कभी कभी या कभी कभार। तो एट टाइम्स क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, दे फॉरगेट, स्कूल और कॉलेजेस के लिए यूज किया गया प्रोनाउन कि वो जो हैं ये इंस्टीट्यूशंस, ये भूल जाते हैं, फॉरगेट भूल जाते हैं कि सबसे ज़रूरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि पढ़ाई जाने वाली है, टू बी टॉट, जो कि पढ़ाई जाने वाली है, पैसिव में है ये वाला सेंटेंस, टू स्टूडेंट्स बच्चों को, इज़ मैनेजिंग स्ट्रेस। वो क्या है कि किस तरीके से तनाव का प्रबंध करना है, किस तरीके से तनाव बढ़ने से रोकना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस डू एंश्योर दैट दे हैव टॉट कॉन्सेप्ट्स मेंशन्ड in the textbooks with utmost clarity. But at times they forget that the most important thing to be taught to students is managing stress. तो स्कूल्स और कॉलेज जो है वो अच्छी तरीके से सुनिश्चित करते हैं कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने पढ़ाए हैं बच्चों को, जो भी टेक्स्ट बुक में, किताबों में दिए गए हैं, पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ क्लियर कर दिए हैं कॉन्सेप्ट्स। लेकिन एट टाइम्स, कभी कभी वो लोग भूल जाते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि पढ़ाई जाने वाली है बच्चों को, वो तो है कि तनाव से कैसे बचा जाए, तनाव को कैसे मैनेज करके रखा जाए। ये भी स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाना चाहिए, जो कि नहीं पढ़ाया जाता। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ अ स्किल
दैट हेल्प्स इन मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। तो जो तनाव का मैनेज करके रखना या तनाव का प्रबंध करके रखना, इसको मैनेज करके रखना, ये एक कौशल है। स्किल मीन्स कौशल, जो कि हेल्प करता है किस चीज़ में, इन मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। ये जो फ्रेज है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस का मतलब है कि चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना, जीवन की चुनौतियों का सामना करना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक तरीके का कौशल है जो कि मदद करता है लोगों की जीवन की चुनौतियों का सामना करने में। इसलिए ज़रूरी है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सिखाया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है इज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब आया है, सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म में। और यहाँ पे भी हेल्प्स, तो ये सिंगुलर है तो हेल्प में एस या ई एस जुड़ के ये भी सिंगुलर वर्ब बन गया है, हेल्प्स। अ कॉमन थिंग इन बोर्ड एग्जाम टॉपर्स अपार्ट फ्रॉम देयर स्काई हाई स्कोर्स। कॉमन मतलब साधारण या सामान्य चीज़, जो कि बोर्ड एग्जाम या 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें जो टॉप करते हैं, उनमें क्या चीज़ एक सामान्य होती है या कॉमन होती है सभी टॉपर्स में? अपार्ट फ्रॉम देयर हाई स्काई हाई स्कोर्स। अपार्ट मतलब इसके अलावा, किसके अलावा? टॉप करने के या अच्छे मार्क्स लाने के अलावा। फ्रॉम देयर स्काई हाई स्कोर्स, इसमें बताया गया कि अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा कि उनके बहुत अच्छे स्कोर्स आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। यहाँ पे जो देयर है ये पर्सनल प्रोनाउन है इन बच्चों के लिए जो टॉपर्स हैं। देयर, THEIR, ये है पर्सनल प्रोनाउन। एक होता है THERE, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ये है पर्सनल प्रोनाउन EIR। तो उनके जो बहुत अच्छे स्कोर्स होते हैं, उसके अलावा क्या कॉमन होता है? इज़ द एबिलिटी टू मैनेज एग्जाम स्ट्रेस इफेक्टिवली। वो है कि उनकी जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है कि वो प्रबंध करके रखते हैं अपने परीक्षा के समय जो तनाव उत्पन्न होता है उसको प्रभावी ढंग से मैनेज करके रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैनेज जो है वो वर्ब है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है इफेक्टिवली। तो ये जो है एडवर्ब है, ये वर्ब है मैनेज, और यहाँ हो गया ये एडवर्ब कि मैनेज करके रखता है इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी ढंग से। द नेवर एंडिंग रैट रेस टू स्कोर द हाइएस्ट इन एग्जामिनेशंस। नेवर एंडिंग मतलब कभी न खत्म होने वाली, और रैट रेस का मतलब होता है दौड़, कंपटीशन से रिलेटेड, जनरली कंपटीशन इन लाइफ। तो जो भी प्रतिस्पर्धा होती है जीवन में उसके लिए जो दौड़ होती है उसके लिए हम ये वाली टर्म यूज़ कर सकते हैं, रैट रेस। सभी लोग रैट रेस में पढ़े ही हुए हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस में हो चाहे प्रोफेशन में हो। रैट रेस तो कंपटीशन लगा ही रहता है लाइफ में, तो ये वाला टर्म आप यूज़ कर सकते हो, रैट रेस, द नेवर एंडिंग रैट रेस। तो ये जो दौड़ है प्रतिस्पर्धा वाली, कंपटीशन इन लाइफ वाली, ये कभी ना खत्म होने वाली जो दौड़ है, टू स्कोर हाईएस्ट इन एग्जामिनेशन, कि हमको एग्जाम्स में, परीक्षा में सबसे अच्छे स्कोर लाने हैं, हाईएस्ट स्कोर्स लाने हैं। कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, कांस्टेंट मीन्स लगातार, प्रेशर हो गया दबाव, तो ये जो है एडजेक्टिव है जो कि यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। जो लगातार दबाव बना रहता है बच्चों के ऊपर अपने माता पिता के द्वारा। एंड अनहेल्दी कॉम्पिटिशन फ्रॉम पीयर्स, अनहेल्दी मतलब असामान्य, कॉम्पिटिशन फ्रॉम पीयर्स, पीयर्स मतलब दोस्त। तो ये सब जो चीज़ें हैं कि एक तो हो गया रैट रेस जो लगी हुई है हाईएस्ट स्कोर लाने की, दूसरा हो गया पेरेंट्स की तरफ से जो प्रेशर, दबाव बना हुआ है, तीसरा हो गया असामान्य प्रतिस्पर्धा जो कि दोस्तों से बनी रहती है, कंपटीशन, मे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन स्टूडेंट्स। तो मे है, मे का मतलब है कि हो सकता है इसकी वजह से क्या हो, शुरू हो जाए साइकोलॉजिकल, इसमें पी साइलेंट है। साइकोलॉजिकल मीन्स मनोवैज्ञानिक, माइंड से संबंधित, दिमाग से संबंधित, तो मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर मीन्स विकार इन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में, सच एज डिप्रेशन, एंग्जाइटी एक्सेट्रा। डिप्रेशन मतलब कि लगातार हम लोग सैड फील करते हैं, कोई चीज़ में मन नहीं लगता, तो इसका मतलब हम डिप्रेस्ड हैं, हम सैड हैं, इसको अवसाद भी बोलते हैं। एंग्जाइटी हो गया चिंता एक्सेट्रा। अभी पूरी लाइन को दोबारा पढ़ के समझते हैं। द नेवर एंडिंग रैट रेस टू स्कोर द हाइएस्ट इन एग्जामिनेशंस, जो ये कभी न खत्म होने वाली दौड़ है प्रतिस्पर्धा वाली कि हमको सबसे ज़्यादा स्कोर करना है एग्जाम्स में। कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, लगातार जो दबाव बना रहता है पेरेंट्स के द्वारा।
फिर है अनहेल्दी कंपटीशन फ्रॉम पीयर्स, दोस्तों के द्वारा एक असामान्य कंपटीशन जो लगा हुआ है, may lead to the development of psychological disorders in students such as depression, anxiety etc. तो हो सकता है वो शुरुआत कर ले एक मनोवैज्ञानिक विकार का बच्चों में, ठीक है, मनोवैज्ञानिक पी साइलेंट है यहाँ पे, जैसे कि अवसाद, सैडनेस और चिंता, एंजाइटी। अनेबल टू डील विद सच प्रेशर सम स्टूडेंट्स कमिट सुइसाइड। अनेबल असमर्थ, टू डील मतलब निपटना, प्रेशर दबाव, कमिट सुइसाइड मतलब आत्महत्या कर लेना। तो अगर ऐसे तनाव से कुछ बच्चे निपट नहीं पाते हैं या निपटने में असमर्थ होते हैं इस टाइप के दबाव से, तो कुछ बच्चे सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं, आत्महत्या का रूट भी अपना लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। दिस ग्रेव सिचुएशन स्पीक्स वॉल्यूम्स लाउडर about the need to instill the skill of emotional intelligence and stress management in students। अभी इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। ग्रेव मतलब गंभीर, डिफिकल्ट, सिचुएशन स्थिति, ये स्थिति को, ये जो है TION से फिनिश होने वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये एडजेक्टिव कि ये जो गंभीर स्थिति है, स्पीक्स ये बोलती है, वॉल्यूम्स लाउडर, लाउडर मतलब जोर से और वॉल्यूम्स मतलब कई गुना जोर से बोलती है। अब इतनी गंभीर स्थिति हो गई है कि कुछ बच्चे इसकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति है, और ये जो स्थिति है ये कई गुना जोर से बोलती है किस चीज़ के बारे में, अबाउट द नीड टू इंस्टिल द स्किल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अबाउट की ज़रूरत है, नीड मीन्स ज़रूरत है, इसके बारे में, इंस्टिल विकसित करना, स्किल कौशल, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता की या भावनात्मक बुद्धिमानी की, इसकी ज़रूरत है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट की। इन स्टूडेंट्स की, बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि उनको अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल में रखना है और अपने तनाव को भी किस तरीके से मैनेज करके रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। किताबी पढ़ाई भी ज़रूरी है, साथ में इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ये भी ज़रूरी है बच्चों को सिखाना, क्योंकि वो अभी यंग एज में है, तो ये कभी कभी वो हैंडल नहीं कर पाते स्ट्रेस और इमोशंस। देयर आर वेरियस अंडरलाइंग कॉजेज बिहाइंड द स्ट्रेस विच स्टूडेंट्स फेस एट द टाइम्स ऑफ एग्जाम्स। काफ़ी, वेरियस मतलब विभिन्न, अलग अलग टाइप के, अंडरलाइंग मीन्स छिपे हुए, जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहे सरफेस में, वो नीचे छिपे हुए हैं। छिपे कॉजेज मतलब कारण, बिहाइंड द स्ट्रेस ये तनाव के पीछे, विच स्टूडेंट्स फेस एट द टाइम्स ऑफ एग्जाम्स, तो कई छिपे हुए कारण भी हो सकते हैं उस तनाव के पीछे जो कि बच्चे फेस करते हैं, सामना करते हैं, एट द टाइम्स किस समय में, एग्जाम्स मतलब परीक्षाओं के समय में जो बच्चे तनाव महसूस करते हैं उसके कई छिपे हुए कारण भी हो सकते हैं। सम ऑफ दोज कॉजेज आर हैविंग लो सेल्फ एस्टीम, तो कुछ कॉजेज के बारे में यहाँ बताया गया है कि कुछ कारण हो सकते हैं। सम ऑफ दोज कॉजेज, उन कारणों में से कुछ हो सकते हैं लो सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मीन्स आत्मसम्मान, तो आत्मसम्मान की कमी बच्चों में हो सकती है। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, या ऐसा हो सकता है कि वो बहुत सारा समय, TOO मतलब बहुत सारा समय वो सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप या और इंस्टा, ये सब ऑनलाइन चीज़ों में जिसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है, फिर ये हो सकता है। फिर हो सकता है क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है, क्रॉनिक मतलब लगातार या पुराना, पहले से चला आ रहा। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि टाल मटोल करना, जो काम आप आज कर सकते हो उसको आप कल के लिए टाल देते हो, तो टालते टालते क्या होता है, काम की ढेर लग जाता है और फिर वो लगता है कि अब तो ये मुझसे होगा ही नहीं, तो क्रॉनिक हो गया है ये प्रोक्रेस्टिनेशन। टाल मटोल करना एक आदत सी बन गई है, पुरानी आदत है, ये भी इसका कारण हो सकता है स्ट्रेस बिल्डअप करने का। इनकंसिस्टेंसी, इस वर्ड का मतलब है कि हमेशा चेंज करते रहो, कभी तो अच्छी पढ़ाई करो, कभी काफ़ी दिनों तक पढ़ाई ना करो। इनकंसिस्टेंट रहना मतलब अस्थिर, स्थिर न रहना, अस्थिर बन जाना, तो इनकंसिस्टेंसी भी हो सकती है पढ़ाई को लेकर।
पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल, ये भी एक चीज़ हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट करना ही नहीं आता कि टाइम को किस तरीके से मैनेज करें ताकि मैक्सिमम हम लाभ उठा सकें। पुअर, तो बच्चों को हो सकता है कई बार टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मतलब टाइम मैनेजमेंट के कौशल उनके बहुत ही खराब हों, ये भी एक कारण हो सकता है स्ट्रेस बिल्डअप होने का। नेगेटिव पीयर्स, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जो लोग हमेशा नेगेटिव साइड या हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ बुरा ही होगा, नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। और पीयर्स हो गया दोस्त, तो ये हो सकता है कि दोस्त जो हैं वो नेगेटिव हों, बुरे हों। एंड अनहेल्दी कंपैरिजन्स बाय पेरेंट्स, अनहेल्दी असामान्य, कंपैरिजन मीन्स तुलना, और पेरेंट्स मतलब माता पिता हमेशा असामान्य तुलना करते रहे अपने बच्चों की दूसरे बच्चों के साथ, ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो अगर इन सारे फैक्टर्स को इकट्ठा मिलाया जाए तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा। अब एक बार ये लंबे सेंटेंस को दोबारा से पढ़ते हैं। सम ऑफ दोज कॉजेज आर हैविंग लो सेल्फ एस्टीम, अब किस कॉजेज की बात हो रही है, ये वाली अंडरलाइंग कॉजेज बिहाइंड द स्ट्रेस, मतलब छिपे हुए जो कारण हैं इस तनाव के पीछे, उनकी बात हो रही है कि सम ऑफ दिस कॉजेज आर हैविंग लो सेल्फ एस्टीम, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेशन, इनकंसिस्टेंसी, पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, नेगेटिव पीयर्स एंड अनहेल्दी कंपैरिजन बाय पेरेंट्स। तो इन सारे कारणों से हो सकता है कि बच्चों में तनाव बढ़ जाए और हो सकता है कभी कभी वो उनके कंट्रोल से भी बाहर हो जाए। द मोस्ट क्रूशियल कॉज इज पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अब ये जो हमने इतने सारे कारण पढ़ लिए, सबसे ज़रूरी या सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज कारण जो है स्ट्रेस बढ़ाने का बच्चों में, वो है कि उनको टाइम मैनेजमेंट स्किल कौशल उनका बहुत ख़राब होता है, उनको मैनेज करना नहीं आता अपने टाइम को। एज द टॉपर as well as the underperformer, underperformer has the same 24 hours as, क्योंकि जो टॉपर है, जो टॉप करता है एग्जाम्स में, as well as साथ साथ जो कि अंडर परफॉर्मर है, जो कि खराब प्रदर्शन करता है एग्जाम्स में, उन दोनों के पास अगर देखा जाए तो वही 24 घंटे होते हैं। अंडर परफॉर्मर के पास भी जो खराब प्रदर्शन कर रहा है और टॉपर के पास भी जो कि बेस्ट स्कोर लेके आ रहा है, उन सभी के पास 24 घंटे होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो है कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं आती हैं या खराब होती हैं बच्चों में। द वन हु कैन इफेक्टिवली मैनेज टाइम फेसिस लेस स्ट्रेस एज कंपेयर टू द स्टूडेंट हु इज नॉट एबल टू मैनेज टाइम। तो जो व्यक्ति, जो बच्चा अपने टाइम को आराम से प्रभावी तरीके से मैनेज कर लेता है, उसका प्रबंध कर लेता है, वो सामना करता है, फेसिस सामना करता है कम तनाव का, एज कंपेयर टू की तुलना में उस विद्यार्थी से जो कि नॉट एबल टू मैनेज टाइम, जो कि अपने टाइम को या समय को ढंग से मैनेज नहीं कर पाता है। इट इज द माइंडसेट ऑफ एन इंडिविजुअल along with proper time management skills that helps him or her crack all sorts of exams in a stress free manner। तो इसके बारे में बताया गया है कि वो एक मानसिकता है, माइंडसेट मीन्स मानसिकता, सोचने समझने का तरीका, नज़रिया एक इंडिविजुअल का, एक व्यक्ति का, अलॉन्ग विद के साथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्किल, प्रॉपर ढंग से समय का प्रबंधन करने का कौशल, जो कि हेल्प करता है, मदद करता है हिम और हर व्यक्ति को क्रैक, मतलब कि क्रैक करना, पास करने में, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एग्जाम, हर तरीके के एग्जाम्स, इन अ स्ट्रेस फ्री मैनर, तनाव रहित मैनर में। तो अभी इसका मतलब ये बना कि वो तो एक मानसिकता ही है लोगों की, व्यक्ति की, और साथ साथ टाइम ढंग से टाइम मैनेजमेंट कौशल के साथ साथ एक व्यक्ति की मानसिकता ही है जो उसको मदद करती है कि वो सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्स में उत्तीर्ण हो, उनको पास कर ले, और वो भी तनाव रहित मैनर में, तनाव से रहित तरीके से। इट इज़ द माइंडसेट ऑफ एन इंडिविजुअल अलॉन्ग विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स दैट हेल्प्स हिम और हर क्रैक ऑल सॉर्ट्स ऑफ एग्जाम्स इन अ स्ट्रेस फ्री मैनर। तो ये है कि मानसिकता बदलनी है, सब लोगों से हो जाएगा, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्किल को फॉलो करना है। तो एक कोटेशन के साथ इसको एंड करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, द बैड न्यूज़ इज
टाइम फ्लाइज। तो बुरी खबर तो ये है कि जो समय है वो उड़ जाता है, जल्दी ही उड़ जाता है, टाइम फ्लाइज। द गुड न्यूज़ इज़ यू आर द पायलट। लेकिन एक अच्छी खबर क्या है? गुड न्यूज़, अच्छी खबर ये है कि टाइम तो उड़ जाता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप उस टाइम के उड़ने को रोक सकते हो क्योंकि आप उस उड़ान के पायलट हो। द बैड न्यूज़ इज़ टाइम फ्लाइज, द गुड न्यूज़ इज़ यू आर द पायलट। तो बुरी खबर तो ये है कि समय उड़ जाता है, अच्छी खबर ये है कि आप उस फ्लाइट के पायलट हो, आप चालक हो, आपको मैनेज करना है टाइम को। सो फ्रेंड्स, इस पूरे पैराग्राफ में बहुत सारे वर्ड्स, फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस हैं जो आपके काम आएंगे। तो इसका PDF मैं आपको 2 डेज़ के बाद इंग्लिश विद आशा मैम इस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी ताकि वहाँ से भी आपको मदद मिल सके। आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके के रीडिंग से रिलेटेड बेसिक लेवल के और एडवांस्ड लेवल के वीडियोज़ मैं रोज़ लेकर आती हूँ आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।